नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी जो लेके आया हूँ वो कैलाश सिंह राणा की है। और ये जो है उत्तराखंड के जो है टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है अपनी कहानी भेजी है और ये कहते हैं कि मेरा जो है मेरी जो प्रेमिका थी उसके अंदर जो है वो कोई चुड़ैल आ गई थी। तो ये कहानी उन्होंने भेजी, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। मैं जो है जब 12वीं का स्टूडेंट था तभी से लड़कियां पटाने का शौक़ मुझ पर हावी रहता था और सभी लड़कियां मुझ पर मरती थी। मैं काफ़ी स्मार्ट था, इसलिए उस समय करीब 15 से 17 लड़कियां मेरी ज़िंदगी में थीं। लेकिन उन सब में मैं एक लड़की जो थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो स्कूल नहीं बल्कि मेरे पड़ोस में रहने वाली नीलम थी। मैं उसे प्यार से जो है जाने मन कहा करता था। और मैं जब भी घर में मम्मी पापा नहीं होते थे तो मैं उसे अपने घर बुला लेता था और उसके साथ जो है प्यार और रोमांस करता था। एक बार की बात है कि मैं जो है उससे जो है प्यार करने की सोच रहा था, तो उसने कहा कि यहाँ तब तक जो है बाहर जो है कुंडी कोई खड़काने लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से कोई काम नहीं बनने वाला, कहीं और दूर चलते हैं। तो हम लोग जो है टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल गए। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर नज़दीक ही शमशान था। तो क्योंकि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं तो हमने सोचा कि झाड़ियों के पीछे जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर के मैं जैसे उसके साथ बैठा, अचानक से उसके होंठ जो है वो पीले से पड़ गए और अजीब से वो मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा क्या हो गया नीलम? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। तो फिर मुझे जो है मैं कहा ये क्या है? तो फिर उसने कहा कि तू जो है मेरे लिए बना है, मैं तुझे ले जाऊंगी। तो मैंने हंसी में कहा कहाँ ले जाओगी, हम आ तो गए हैं। तो उसने कहा अपनी दुनिया में। तो फिर मैंने कहा हमारी दुनिया तो यही है, तुम किस दुनिया की बात कर रही हो? तो तब वो हंसने लगी और उसने कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं घर पर। तो फिर मैं घर आ गया और वो भी घर आ गई, क्योंकि वो पड़ोस में ही रहती थी। तो फिर मैं उसे अपने पास बुला लाया। शाम के वक्त जब कोई घर में नहीं था, वो आई तो अचानक ही उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और जो है मेरे बदन को जो है अपने नाखूनों से नोचने लगी। मैंने कहा ये वहशियाना हरकत तुम क्यों कर रही हो? तो उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि ये सब तो चलता है। तो फिर मैं उससे फिर देखने लगा। मुझे फिर से लगा उसके होंठों को देख करके उसके होंठ जो है पीले से हो गए हैं हल्के से। मुझे ये बात अजीब सी लग रही थी, समझ में नहीं आ रही थी ये सब क्या है। तो फिर मैंने कहा कि इससे थोड़ी दिन दूर ही रहता हूँ। लेकिन वो जैसे मैं अपने कमरे में जाता था, वो पीछे से जो हमारी खिड़की है उसको खटखटा के कहती थी मैं अंदर आ जाऊँ। तो मैं उसे कहता था नहीं, मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस वजह से कई दिन बीतते चले गए। फिर मुझे इस पर शक ज़्यादा हो गया। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उनके घर से जो बर्तन है वो जो है किसी ने जो है पटक पटक के कोई मार रहा है। तो जब पटक पटक के मारने लगा तो जब मैं वहाँ गया तो देखा वही बर्तन पटक रही थी। और वो जैसे ही मैं उसके पास गया वो फिर से जो है मेरे गल से लग गई और कही तुरंत चलो बिस्तर पे। तो मैंने कहा नहीं ये ऐसा क्या है तुम सबके सामने? और उसके मम्मी पापा भी आ गए, लेकिन वो फिर भी उसी हरकत पे जुटी रही। तो मैंने उसको धक्का दिया और कहा अंकल जी इसे देखिए, पागल हो गई है लड़की, इसे क्या हुआ है? तो फिर जो है कुछ दिनों बाद जो है उनको भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है और वो लड़की पीछे पीछे हमारे आती ही रही। वो मेरे एकदम जान के पीछे पड़ गई। जब भी जहाँ पर भी देखती बस तुरंत ही मेरे कपड़े जो है फाड़ने लगती और जो है मेरे बदन के साथ खेलने की कोशिश करती। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्या है, और वो खुलेआम ये सब बातें करती थी। तो मैं उसे धक्का दे करके कभी तमाचा मार करके वहाँ से भाग जाता था। कुछ दिन ये बीत गए इस प्रकार से और फिर इन लोगों को शक होने लगा, उनके परिवार वालों को, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद जो है एक ओझा तांत्रिक जो है वो बुलाए गए और वो तांत्रिक जब बुलाए गए तो उन्होंने जब देखा तो उन्हें लगा कि इस पर तो कोई जो है चुड़ैल हावी है। तो वो पता चला कि पूछा गया बाद में जब उसके सिर के ऊपर
जो है मंत्र तंत्र मारे गए, तो पता लगा कि ये जो चुड़ैल है, ये चुड़ैल जो है इस शमशान में थी और वहाँ पर जो है कहीं पर एक जब लड़की गई होगी तो जो है इस पर वो हावी हो गई। और चूंकि ये चुड़ैल जो है शादी से पहले ही मर गई थी, इसलिए इसके मन की भावना इसके अंदर थी प्रेमी को प्राप्त करने की, तो इसलिए इसने इसके शरीर को चुना। और तब मुझे भी समझ में आ गया कि हम जब उस शमशान में गए थे उसी दिन से ये सारी गड़बड़ी हुई थी। तो ये सारी बात उससे में निकल के आई। खैर इसके बाद जो है उस पर जो है जब तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया तो फिर वो चुड़ैल हटा ली गई और उसको ताबीज बांध के दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। और उसके बाद फिर मैंने और उसने एक दूसरे से किनारा भी कर लिया, क्योंकि मुझे उस पर जो है विश्वास नहीं रह गया था। तो अब हमारी प्रेम संबंध जो है वो भी टूट गए थे। तो ये थी मेरी कहानी। आप जो है मेरा फ़ोटो जो है मत छापिएगा जो मेरे प्रोफाइल पिक पे लगा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं या वो कोई बदनाम हो। तो ये थे, इनकी कहानी थी ये। और ये टेहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी कहानी सुनाई है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि कभी इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए शादी से पहले, और इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसी चीज़ों पर जो है बुरी आत्माएं जो है अपना असर दिखा देती हैं। तो इसी वजह से उनके साथ भी ऐसा हुआ था। खैर अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव भेजते रहिए मेरे मेल आईडी पे। और जितना ज़्यादा आप लोगों के अनुभव आएंगे उतना अच्छा जो है मुझे नई नई कहानियाँ देखने को सुनने को मिलेंगी और आप लोगों को बताने के लिए मिलेंगी। इसलिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।